सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं और उनके दर्शकों और उनके पाठकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी की कैथल में ये जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन मुद्दा ये है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान खेलों में रहा है और किस प्रकार से चोर चोर मुसेरा भाई केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार में इस प्रकार के निंदनीय और दर्दनाक हादसे घट रहे हैं कि जो ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको यौन शोषण की बातें आ रही हैं। तो उसी को लेकर हम आज सुखबीर चहल जी जो सह संगठन मंत्री हरियाणा के, उनके साथ यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा। डिटेल में सुखबीर चहल जी बताएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि किसी राष्ट्र के लिए इससे चरित्रहीनता की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। विडंबना है कि जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हुए थे उनमें संख्या सबसे ज़्यादा हरियाणा के थे। हरियाणा की बेटियां, चाहे विनेश फोगाट हो, गीता फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो या कोई भी प्लेयर हो, जिन्होंने ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाए हैं, गोल्ड लेकर आए हैं, उनकी तरफ से ये कहना कि हमारा यौन शोषण हुआ है। समस्याएं बहुत सारी थी उसमें, भारतीय कुश्ती संघ में, और उसके जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इतना सुंदर नाम है, नाम नयन सिंह को आंखों के अंधे, यानी उनका नाम उनके चरित्र को कहीं भी चित्तार्थ नहीं करता। और समस्या केवल यौन शोषण की नहीं, प्लेयर्स ने जो बताया कि जो खाने की व्यवस्था है वहाँ पर, प्लेयर्स जो महिला प्लेयर्स हैं, पहलवान हैं, वो खुद खाना बनाती हैं। और सबसे बड़ा जो घोटाला है भारतीय कुश्ती संघ में ये है कि स्पॉन्सरशिप अगर आप देना चाहें किसी प्लेयर को तो उसका 50% जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं वो ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी आदमी ने 1 करोड़ रुपये दिया तो 50 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे आपको। और यौन शोषण का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को पद पर बिठाना जो उस पद पर बैठने के लायक ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली पार्टी का ये जुमला साबित हुआ है। हरियाणा से ही इस आंदोलन का आगाज पानीपत से किया गया था, उसके बिल्कुल ठीक विपरीत हरियाणा के अंदर, जैसे संदीप सिंह जी के बारे में, उसके बारे में डिटेल में भाई जी बताएंगे किस प्रकार से यौन शोषण के किस्से जाए हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की यही मांग है कि कहते हैं कि 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो केवल आईवास है। हम उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि ये भी जुमला है, उसके जो मेंबर्स हैं किस प्रकार के हैं, और आज तक भी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसी प्रकार से हरियाणा में है। मैं प्रार्थना करूंगा सुखबीर भाई जी से कि अपनी बात करें। मैं सुखबीर सिंह, प्रदेश सह संगठन मंत्री हरियाणा आम आदमी पार्टी से। देखिए, जो 2-3 दिन तक ये घटनाक्रम चला उसके अंदर एक साफ चीज़ निकल के आई कि खेलों के अंदर बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है जो इस चीज़ को काबू किए हुए है। और यौन शोषण के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस घटनाक्रम को देखते हुए पता चलता है कि अब माँ बाप डरेगा इस बात से कि अपने बच्चों को खेल के अंदर वो भेजे या ना भेजे। खासकर जो लड़कियां खेल के अंदर आगे जा रही थी वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। दूसरी एक चीज़ जो सामने निकल के आई, कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो बनाए गए वो अपने आप में गुंडे हैं। मैं इसको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके ऊपर इससे पहले टाडा लग चुकी है, वो दाऊद इब्राहिम को शरण दे चुके हैं, वो उनके विपक्ष में जितने भी गैंग के लोग थे उनको शरण दे चुके हैं, उनके साथ उनके संबंध रहे हैं। स्टेज के ऊपर उन्होंने एक पहलवान को 4-4 थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद वो एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि मैंने गोली चलाई और मेरे हाथ से एक व्यक्ति की हत्या हुई, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को इस तरीके के संवैधानिक पदों पर बिठाना और इस तरीके की संस्थाओं के अध्यक्ष बना देना अपने आप में बीजेपी का खोखलापन दिखाता है कि ये गुंडागर्दी के साथ हरियाणा के अंदर, और हरियाणा नहीं अभी तो पूरे देश के अंदर सरकार चला रहे हैं और पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़,
संदीप सिंह के ऊपर जो केसेस लगते हैं उसके बाद वो अपना मंत्रालय नहीं छोड़ते, सिर्फ खेल विभाग उनसे ले लिया जाता है और वो भी ये बोलते हैं मैं खेल विभाग मुख्यमंत्री को लौटा के आ रहा हूँ। मैंने पहली बार सुना है कि मुख्यमंत्री पहले खेल विभाग बांटा करते थे, आजकल मंत्री खुद खेल विभाग को मुख्यमंत्री को देने के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की ऑफर की गई, जो जूनियर खेल कोच थी हरियाणा की, उनको 1 करोड़ की ऑफर की गई। ऐसा क्या कारण था? कुछ तो दाल में काला ही है। अब लिपापोती की जा रही है। कल कमेटी बनाई गई है 7 लोगों की, उस 7 लोगों की कमेटी से कम हम लोग तो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि योगेश्वर दत्त जी हैं वो खुद बीजेपी के सदस्य हैं। वो बीजेपी की साख को बचाने के लिए, उस पर लगे दाग को मिटाने के लिए उनके हक में फैसला देंगे। मैं इसको वैसे नहीं कह रहा, तथ्यों के साथ ये बात है कि विनीता फोगाट ने सबसे पहले ये कहा था कि आप उनकी गोद में जाके बैठ गए हो, उन्होंने उसके ऊपर पलटवार किया। उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आप उसी जांच के अंदर जा रहे हो और वही लोग आपसे 2 दिन पहले बहसबाजी के अंदर थे। तो सबसे पहले तो हम ये मांग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, रिटायर जज हो या मौजूदा जज हो, उनको इस कमेटी में होना ज़रूरी है। इसमें महिलाओं की संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी 3 महिला खिलाड़ियों को लिया गया है, 2 वकीलों को लिया गया है, अभी उनके नाम सामने नहीं आए हैं, मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि मीडिया के अंदर वो दिखी नहीं चीज़। रात को 1 बजे वो मीटिंग खत्म हुई है। उनको प्रेशराइज करके रात को उठा तो दिया गया है, लेकिन अब ये मामला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज़ निकली है उससे साफ पता चलता है हरियाणा और देश इस समय के अंदर राजनीति की गिरफ्त में आ चुका है, खेल पूरा का पूरा। और जो वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि खिलाड़ी अपने खेल से मतलब रखता है, उसको दाव पेंच नहीं पता है कि उसके साथ क्या खेला जा रहा है। अगर ऐसा कुछ पता होता है, इतने दिनों से शोषण चल रहा था, आज वो मीडिया के सामने आए हैं मजबूर होके। जब ये हालात हो गए कि वो कहती है कि मैं एक बार आत्महत्या करने के लिए मजबूर थी, तो वो तो अपना दुखड़ा रो रहे हैं। वो भोले लोग हैं, उनको राजनीति की समझ नहीं है। मैं ये मानता हूँ अगर आप राजनीति के लोगों को उस कमेटी के अंदर रख रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि वो निष्पक्ष जांच की तरफ जा रही है। ये निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। दूसरा, अभी तक बृजभूषण जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। अध्यक्ष रहते हुए आप कमेटी को वहाँ पे जितने भी सवाल जवाब होंगे, मेरे ख्याल से वो ठीक से चीज़ चलेगी नहीं, और इस तरीके की कमेटी का हम फिर से खंडन करते हैं। यही कारण है। दूसरा ये है जो आप कह रहे हो बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वो जो बृजभूषण है जी, वो कह रहे हैं हम तो चुनकर आए हैं, हटा भी नहीं सकती बीजेपी। चुनने के लिए तो हम ये कहते हैं जी प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। चुनता कौन है? अपने ही मेंबर चुनते हैं ना, मेंबर चुनते हैं। वो मेंबर कहाँ से बनते हैं? वो मेंबर हम लोगों में से ही, जैसे पंचायत के मेंबर बने, पंचायत से चेयरमैन बनता था पहले, अब डायरेक्ट हो गया। वो मेंबर ही हटा सकते होगी, सरकार नहीं हटा सकती, कुछ ऐसा है। कल अनुराग उसका ठाकुर का भी बयान आया है इस चीज़ में। जब वो उनके एमपी हैं तो सरकार को ये चाहिए था कि इनसे बोले कि आप इस्तीफा दे दीजिए। ये तो कर सकती है ना सरकार। सरकार को उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोला? कहता है मेरे को छेड़ भी मत देना, अगर मैं बोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी। वो धमकी दी गई साफ, और उस धमकी के अंदर ये बीजेपी सरकार जो ये कहती है कि हम विश्व के ऊपर विश्वगुरु बन गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनकी बीजेपी सरकार के नेता वो डर गए और ये कहा गया कि आप अध्यक्ष पद पे बने रहिए, हम आपको छेड़ने वाले नहीं। नहीं, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि भारतीय कुश्ती संघ को आप निरस्त कर सकते हो। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, निरस्त तो कर सकते हो ना। ये पावर तो है सरकार में, तो सरकार चाहती नहीं कि ऐसा करे। और एक और कानून है, 72 घंटे के अंदर अगर जवाब नहीं आता है अध्यक्ष की तरफ से, तो अध्यक्ष को ऑटोमेटिकली वहाँ से हटना पड़ता है, और 72 घंटे से अध्यक्ष का कोई जवाब नहीं आया। ये बीजेपी के फंडे हैं। ये बीजेपी स्टंट खेलती है। बीजेपी को पता है कि आप पूरा जाति के हिसाब से करोगे। जब निकल के आएंगे ना, जब उन्होंने कहा था कि 2% है, भाई अगर एक व्यक्ति का भी शोषण होता है तो उसका शोषण हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। अब 200 लोग आ गए, 200 लोगों की जातियाँ गिन लीजिए। आपके यूपी के अंदर जो खेल होने थे, कुश्ती होनी थी गोंडा के अंदर, वहाँ से 200 खिलाड़ी वापस आए हैं। क्या 200 के 200 खिलाड़ी एक ही जाति से है? ऐसा नहीं होता। ये बीजेपी ने शुरू से ही एक तरीका अपनाया हुआ है, जाति में बांट दीजिए, धर्म के अंदर बांट दीजिए, और इस तरीके का इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये बात करता है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। क्या आपको लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है ये सही है? क्योंकि योगेश्वर दत्त का नाम दिया आपने, वो खिलाड़ी है वो भी।
नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि योगेश्वर दत्त के साथ तो पहले बहस हो चुकी है विनीता फोगाट की। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जी आप तो उधर अपनी सरकार की गोदी में जाके बैठ गए हो। बबीता फोगाट भी तो उनकी सिस्टर है, वो भी तो मतलब पार्टी उन्होंने से- सपोर्ट किया है, वो आए हैं, उन्होंने बोला है कि जी ये गलत हुआ है। सपोर्ट नहीं, मध्यस्थता की है ना। एक चीज़ पहले तो उन्होंने सपोर्ट ही किया, कहते हैं ठीक किया, आवाज़ उठाई है और हो रहा है ऐसा। तो इस्तीफा क्यों नहीं देते कौन? बबीता फोगाट पार्टी से? हाँ, ये एक विषय है कि वो उनको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उससे पहले तो कहीं ये चीज़ है कि इस्तीफा अध्यक्ष का होना चाहिए। मुद्दे से भटक जाएंगे, आसे पासे की तो सारी चीज़ें इस्तीफा दे दे, लेकिन जो मुद्दा ही है वो अपनी जगह पे बैठा रहे, वो बड़ा गलत हो जाएगा फिर। मैं नेक्स्ट हाँ, क्या था? आपने अभी पूछा था कि दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको फिनलैंड भेजा जा रहा था। टीचर्स को और प्रिंसिपल को भेजा जाता है। नहीं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है उसमें। बिल्कुल, टीचर्स, प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के ऊपर। और ये कहा जाता है कि फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है विश्व के अंदर सबसे बेहतर हाँ, है। सबसे उसी को लेके हम ये चाह रहे थे कि दिल्ली के अंदर की जो बच्चे हैं वो आगे आने वाले समय के अंदर एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था को देखें, क्योंकि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पे पहले भी सवालिया निशान उठते रहे हैं कि ये क्लैरिकल है, या इसके अंदर ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, या इसका सिलेबस जो है उस तरीके का नहीं है जिससे जाके बच्चा आगे हो। लेकिन जो एलजी साहब हैं, एलजी साहब ये नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती है, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के कि मैं राजनीति में बीजेपी का नुमाइंदा हूँ और बीजेपी के खिलाफ जो भी व्यक्ति उठने लगेगा उसको हम रोक देंगे। और बीजेपी की एक खासियत भी रही है, गाय गोबर इन चीज़ों पे तो चलती है, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पे तो चलती है, लेकिन जब शिक्षा की बात की जाए तो इनको डर लगने लगता है कि तार्किक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे, कल को अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने सोचा कि कोई दिल्ली के बच्चे पढ़ लिख के तुमसे सवाल जवाब ना करें, तो ये अड़ंगे अड़ाने शुरू कर दिए। कमेटी के अंदर नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से इस पर सवालिया निशान हम उठा रहे हैं और इसकी कमेटी को दोबारा गठित किया जाना चाहिए। सुखबीर जी, आम आदमी पार्टी अपने ज्ञापन सौंपेंगे, धरना प्रदर्शन अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगे और इसको लेके सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और वो इसलिए है कि इसके लिए पब्लिक जाने कि राजनीति किस तरीके से खेलों के ऊपर हावी हो गई है। जो प्रधानमंत्री स्टेजों से ये कहा करते थे कि अगर सेना के एक सिपाही के हाथ में बंदूक दे दी जाए तो पता नहीं कितने निशाने लगाकर मेडल जीत के लेके आएगा, आज हम देख रहे हैं कि पहले से भी डाउन आई है स्थिति। हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि हमारी बेटियां जो खेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे इस सरकार ने दिया था, तो मुझे लगता है कि ये नारा तो सच है, लेकिन उन्होंने पूरी बात बताई नहीं थी कि बेटियों को किससे बचाना है। बेटियों को इन्हीं से बचाना है जिन्होंने स्टेज से नारा दिया था, बीजेपी के लोगों से बचाना है, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो टोनी हो, चाहे अब ये जो बृजभूषण सिंह जी आए हैं, इन्हीं लोगों से अपनी बेटियों को हमें बचाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और समय आ गया है कि इन लोगों का पर्दाफाश किया जाए और सड़क पर ये आंदोलन चलेंगे, पब्लिक उतरेगी और जिस तरीके से त्रस्त है लोग, परेशान हैं, अब गुस्सा फूट रहा है लोगों का। और मोदी साहब का जो जादू था, वो जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उसकी ढोल उसका फट चुका है। सुखबीर जी, दिल्ली के